जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों पिछले क्लास में हम बड़ी से बड़ी संख्या करके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़े थे। आज हम छोटी से छोटी संख्या वाले जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख क्या होगा, क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32, 36 एवं 54 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्या पूछ लिया कि वो सबसे छोटका संख्या कौन होगा जेकरा में हम 24 से 32 से उसके बाद 36 से और 54 से भाग देंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या में आपको या क्या याद रखना है, जब छोटी से छोटी पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या की जब बात किया जाए आपसे, तो आपको उस सिचुएशन में एलसीएम निकालना है। बड़े से बड़े के सिचुएशन में हम आपको एचसीएफ निकालना बताए थे और छोटी से छोटी पूछा जाए तो एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमको क्या करना है, 24, 32, 36 और 54 का आपको एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 24 और 32, 36 और 54, इसका आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप किसी भी तरीका से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ से हम सबका एलसीएम इसी तरीका से ना निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना हम बचपन से सीखते आ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से लगाएंगे इसको, तो ये 12 बार में जाएगा और ये 16 बार में जाएगा, या 18 बार में जाएगा और ये 27 गुना 54 बार में चला जाएगा। अब फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 से ये 6 बार में चला जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में, और ये 2 से नहीं जाएगा तो ये खुद वैसे ही रह जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 4 बार में, और ये 9 बार का 9 रहेगा, ये 27 का 27 रहेगा। अब 2 से नहीं जा रहा है, देखिए 2 से एक ये जा रहा है तो एलसीएम में एगो लगने से नहीं होता है, कम से कम 2 लगना चाहिए। तो 3 से 3 एक यही हो जाएगा, 4 का ये 4 हो जाएगा, 3 तिहाई हो जाएगा, ये 9 तिहाई हो जाएगा। फिर 3 से 2 को लग रहा है, 1 का 1 हो जाएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा, 3 एक यहाँ हो जाएगा, अब 3 तिहाई हो जाएगा। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं, जिससे जिससे लगाए सबको गुना कर देते हैं। तो सबको गुना कर देते हैं, 3 गुने 3, इधर से 4 और गुना 3 हो गया। एक को छोड़ देते हैं, एक को नहीं लिखते हैं, सबको गुना करते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 8 हो जाएगा, और 8 चौका 32, ये 27 हो जाएगा। 3 3 9 27, 32 गुने 27 करना है हमको। तो चलिए हम 32 गुने 27 कर देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 7 दूना 14 का 4, और 7 या 21 1 22 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और 864। कितना हो जाएगा हमारा आंसर फाइनल, 864। तो सबसे छोटी संख्या 864 ही होगी जिसमें हम 24, 32, 36 और 54 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए अब दूसरा इसी तरह का क्वेश्चंस लेकर के आते हैं आपके सामने। क्वेश्चंस क्या कहा गया जरा समझ लीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 13 जोड़ने पर वह 15, 21 तथा 28 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, इस बार कहा कि 15 जोड़ना है, आपको क्या करना है, 15 जोड़ना है। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा जोड़ने घटाने वाला केस में, तो 15 जोड़ने की बात कहा गया है, यानी 15 प्लस करना है। 15 जोड़ने पर कहा गया ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दिया गया वो आप उसका एलसीएम निकालिए। 15, 21 और 28, इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं। जो एलसीएम हमारा आ जाएगा वो हमारा 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम 420 आ जाएगा। तो 15 जोड़ने पर ना ये जो सारी संख्या जो है इसको कर दे। ठीक है, तो एलसीएम तो हमारा 420 आ गया, लेकिन इसमें कहा है कि 15 जोड़ने पर 15, 21 और 28 से पूरा पूरा कट जाए। इसमें 15 जोड़ेंगे तब जाकर के 15, 21 और 28 उसको पूरा पूरा काट देगा। तो हमको जो अभिष्ट संख्या मिलेगा, अभिष्ट संख्या जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो 420, और माइनस का 15 करेंगे तब ना आएगा। क्योंकि देखिए समझिए बात को, 15 अगर इस संख्या में जोड़ देते हैं तब वो पूरा पूरा काट देता है। तो ये 420 जो आया उसे 15, 21, 28 टोटली कट जाता है। ठीक, लेकिन 15 हमको जोड़ने पर ना, तो उसमें से 15 घटाएंगे, तो 15 घटाने तक कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। तो वो जो अभिष्ट संख्या है वो 405 में है। 405 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो 420 पूर जाता है, और 15, 21, 28 420 को पूरी तरह से काट देता है। तो जोड़ने के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 405 को घटा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो समझिए। क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12, 16 एवं 18 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। इस बार कहा कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहे, 2 ये उल्टा लिखा गया है, 2 शेष बचे। शेष बचने के केस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं। संख्या हमारे पास है 12, 16
उसके बाद 18 और 24। हमारे पास संख्या ये है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा 144। ये सारा संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144। तो 144 को ये सारा संख्या पूरी तरह से काट देगा, लेकिन हमको कहा है कि दो शेष भी बचना चाहिए। तो जो अभिष्ट संख्या होगा यानी उत्तर जो हमारा होगा वो 144 में 2 जोड़ देने पर आएगा आपका आंसर। ठीक है, 144 में जोड़ दीजिएगा तो 146 हो जाएगा। यानी 146 में 12, 16, 18 और 24 से भाग देंगे तो पूरी तरह से वो नहीं कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या वाला को। तो 2-3 और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी अभी करेंगे। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 20, 25, 35 एवं 40 से भाग देने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 एवं 34 बचे। इसमें देखिए पिछले बार में शेष है वो सिंगल दिया था, इस बार शेष जो है अलग अलग देता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं वो देखिए, सबसे पहले हम संख्यावा को लिख लेते हैं। संख्या हमारे पास 20 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद क्या है तो 35 है, उसके बाद दिया गया आपको 40 है। और कहा है कि इस सब संख्या से हम भाग देते हैं तब प्रत्येक ये शेष जो है आपको यहाँ अलग अलग बचता है। शेष क्रमशः, क्रमशः मतलब लाइन से, यानी 20 से भाग देते हैं तो शेष आपको 14 बचता है, 25 से तो 19 बचता है, 35 से तो 29 बचता है और 40 से तो 34 बचता है। तो जब शेष अलग अलग हो तो सब में से आप क्या कीजिए, घटा लीजिए। एचसीएफ वाला में भी हम यही बताए थे कि अलग अलग दे तो सब में से घटा लेते हैं, यानी 14 है, उसके बाद आपको 19, 29, 35, 19, उसके बाद 29 और उसके बाद 35 है। तो चलिए हम इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। 20 में से 14 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 35 में से 29 6 हो जाएगा और यहाँ 34 होना चाहिए। यहाँ एक गैपिंग है तो क्या कर सकते हैं, देने पर आपको 34 शेष बचना चाहिए। ये 34 शेष बच रहा है, यहाँ 34 हो जाएगा। क्यों, कैसे हमको पता चल गया कि 34 हो जाएगा? देखिए क्वेश्चंस का ये टाइप ही ऐसा है कि जब आप घटा के लाइएगा ना तो पहलक्का वाला में जितना अंतर आएगा सब में उतना ही का अंतर आएगा। बात समझ गए? 6 आया शुरू में तो सब में 6 आना चाहिए। ठीक है, हम प्रत्येक केस में देख क्या रहे हैं कि हमारा अंतरवा 6 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, हमारा अगला स्टेप होता है कि अंतर देख लेते हैं कि कितना का आता है। उसके बाद हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम किसका निकालते हैं तो एलसीएम संख्यावा का निकालते हैं, यानी 20, उसके बाद 25, उसके बाद 35 और उसके बाद 40। तो जब इसका एलसीएम निकालेगा तो आपको एलसीएम आ जाएगा 1400। अभिष्ट जो संख्या हो जाएगा वो संख्या हो जाएगा 1400 में से हमको क्या करना है, 1400 में इस 6 को घटा लेना है। 1400 में से 6 को घटा लेंगे तो 1300 कितना निकल जाएगा, 94 निकल जाएगा। यानी 1394 ही वो संख्या है जिसमें हम क्या करते हैं, 20, 25, 35 और 40 से भाग देते हैं तो वो प्रत्येक में जो है क्रमशः शेष 14, 19, 29 एवं 34 बचाता है। तो क्या करना है, जब शेष अलग अलग दिया हुआ रहे आप लिख सकते हैं, यहाँ अलग अलग शेष हो तब ये काम करते हैं। आप कहीं लिख सकते हैं, इस सब बातों को, छोटी छोटी बात है लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। अलग अलग शेष दे, अलग अलग शेष दे तो अंतर को घटा लेते हैं। आप ये सब बात लिख सकते हैं, घटा लेते हैं, और यही सब बात आपको काम देगा। ठीक है, इसे यही सब चीज आपको काम देगा। सिंगल शेष देता है तो उसको जोड़ देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन देखने के बाद हमारा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है छोटी से छोटी संख्या वाला खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहा गया है देख लेते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 30 एवं 48 से पूरा विभाजित हो जाए तथा वह एक पूर्ण वर्ग हो। इस तरह से कह दे कि पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले जो संख्या दिया जाता है वो संख्या का आप एलसीएम निकालिए। 24 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, उसके बाद 48 है। ठीक है, हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 12 बार में, ये 15 बार में, और ये 24 बार में चला जाएगा। 2 से चला जाएगा 6 बार में, और ये 2 से 15 का 15 ही रहेगा, ये 12 हो जाएगा। ये 2 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 15 का 15 रहेगा। 2 से ये 6 बार में चला जाएगा। 3 से चला जाएगा, ये 3 एक या 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और 3 दूना हो जाएगा। तो अब जब हम इसका एलसीएम निकालने जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। देखिए यहाँ से आपको पूछ लिया है क्या, पूर्ण वर्ग ना, हाँ पूर्ण वर्ग। आप इस बात को समझते होंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो पूर्ण वर्ग जब होता है तो संख्यावा जो होता है वो जोड़ा में होता है। पूर्ण वर्ग जो भी संख्या होता है वो संख्या को जब हम निकालते हैं, तोड़ते हैं, तो जोड़ा में पूरना चाहिए।
तो यहाँ ये 2 और 2 का जोड़ा पुर गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों मिलके जोड़ा पुर गया, ठीक है। लेकिन 3 का नहीं पूरा और 5 का नहीं पूरा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का भी पुराना पड़ेगा, यानी गुना करना पड़ेगा 3 से, और 5 का नहीं पूरा तो हमको 5 का भी पुराना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 5 से। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 3 और 5 से गुना कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग पूर्ण जाता है। तो हम संख्या निकालेंगे, हमसे वो छोटा संख्या पूछा है, तो सबको आप गुना कर सकते हैं। कैसे गुना की जाएगा, देखिए आसान है, 5 से। 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 गुना 50, और 50 तिया कितना हो जाएगा 150, और 150 तिया कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 450, और 450 गुना कितना हो जाएगा 900, और 900 गुना 1800, 1800 गुना 3600। आप गुना करके देख सकते हैं, यानी 3600 हो जाएगा। तो सबसे छोटका संख्या 3600 है, जकरा में 24 से 30 और 48 से भाग देंगे तो पूरी तरह से वो कट जाएगा, और साथ ही साथ ये पूर्ण वर्ग भी होगा। कंडीशन लगा दिया, ऐसा नहीं है कि 24, 30 और 48 से भाग देने से इससे छोटा संख्या नहीं है जो नहीं कटेगा, लेकिन संख्या छोटा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग के केस में हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।